नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, जीसीसी यानी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने हाल ही में एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और खासकर उन स्टूडेंट्स का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और आधुनिक ट्रैवल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। क्योंकि यह फैसला आने वाले समय में मिडिल ईस्ट की मोबिलिटी, टूरिज्म, ट्रेड और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। इस फैसले का नाम है वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम, जिसे जीसीसी के सारे देशों यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत ने मिलकर अप्रूव किया है। यह सिस्टम इतना खास इसीलिए है क्योंकि अब पहली बार जीसीसी देश का ऐसा यूनिफाइड ट्रैवल फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जिसमें किसी भी यात्री को इमिग्रेशन, कस्टम्स, सिक्योरिटी चेक और डॉक्यूमेंटेशन को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सारी प्रक्रिया सिर्फ एक ही बार में पूरी हो जाएगी। इसी वजह से ट्रैवल काफ़ी तेज, आसान, डिजिटल और हैसल फ्री हो जाएगा। पहले इंटरनेशनल ट्रैवल में होता यह था कि अगर आप यूएई से बहरीन या बहरीन से सऊदी अरेबिया या किसी और जीसीसी देश में जा रहे हो तो हर देश में आपका पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी और कस्टम्स अलग अलग जांचे जाते थे, जिसकी वजह से लाइंस लंबी हो जाती थी, टाइम वेस्ट होता था और एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ जाती थी। लेकिन इस नए सिस्टम के बाद एक बार एंट्री चेक पूरा होते ही ट्रैवल पूरे जीसीसी में स्मूथ ट्रैवल कर सकेगा। सबसे पहले इस सिस्टम का पायलट लॉन्च दिसंबर 2025 में यूएई और बहरीन के बीच किया जाएगा, यानी पहले इन दो देशों में इसे टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद रिजल्ट को देखकर पूरे 6 देशों में फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। पायलट इसीलिए किया जा रहा है ताकि रियल वर्ल्ड टेस्ट में पता चले कि डिजिटल वेरिफिकेशन कितना स्मूथ चलता है, पैसेंजर को कितना समय बचता है, टेक्निकल ग्लिचेस कहाँ आते हैं और क्रॉस बॉर्डर डाटा शेयरिंग कितनी तेजी से हो पाती है। यह कदम अपने आप में बहुत फ्यूचरिस्टिक है क्योंकि दुनिया भर में ट्रैवल प्रोसेस अभी भी स्लो और पेपर वर्क बेस्ड है, लेकिन गल्फ देश अब मिलकर पूरी रीजन को एक डिजिटली कनेक्टेड फ्री ट्रैवल जोन में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ जीसीसी एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वायलेशन सिस्टम भी बना रहा है जिसमें किसी भी कंट्री में ट्रैवलर पर लगी ट्रैफिक फाइन, ओवरस्टेइंग वायलेशन या एयरपोर्ट रिलेटेड पेनल्टी सारे देशों के साथ शेयर हो जाएगी। इससे हर देश का इमिग्रेशन अपडेट रहेगा और कोई भी व्यक्ति किसी एक देश में रूल तोड़कर दूसरे देश में बच नहीं पाएगा। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उन लाखों भारतीयों, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और फिलिपिनो को होगा जो गल्फ में काम करते हैं और जिन्हें अक्सर जीसीसी देशों में ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन यह सिर्फ वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स सबके लिए ट्रैवल को बहुत आसान और तेज बना देगा। इमेजिन करो, अगर यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है तो जीसीसी के 6 देश किसी हद तक यूरोपियन यूनियन के शेंगन ट्रैवल जोन की तरह काम करेंगे, जहां एक बार बॉर्डर एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद आप कई देशों में आराम से घूम सकते हैं। और यह कोई छोटा फायदा नहीं है क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ट्रैवल हब बन रहा है, खासकर दुबई, आबू धाबी, दोहा, मस्कट और रियाद जैसे बिग एविएशन हब्स के कारण। इसके साथ जीसीसी एक और मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसे जीसीसी यूनिफाइड टूरिस्ट वीजा कहा जा रहा है, जो 2026 से लॉन्च होने का प्लान है। इस वीजा के बाद टूरिस्ट एक ही वीजा पर सारे जीसीसी देशों में घूम सकेगा। यह फैसला टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि इससे टूरिस्ट फुटबॉल, होटल ऑक्यूपेंसी, एयरलाइन रेवेन्यू, रीजनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन और क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म कई गुना बढ़ जाएगा। ये स्टेप्स इसीलिए भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि गल्फ देश अपनी इकोनॉमीज को ऑयल डिपेंडेंसी से हटाकर टूरिज्म, फाइनेंस, लॉजिस्टिक और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसे सऊदी विजन 2030, ओमान विजन 2040 और बहरीन इकोनॉमिक विजन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए रीजनल मोबिलिटी को मॉडर्न बनाना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए यह करंट अफेयर्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ ट्रैवल चेंज नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डिजिटल गवर्नेंस,
बॉर्डर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा एग्जाम्पल है। यह बताता है कि कैसे छोटे छोटे देशों का एक रीजनल ब्लॉक मिलकर दुनिया को दिखा सकता है कि इंटीग्रेटेड पॉलिसीज से ट्रैवल और ट्रेड कितनी तेजी से विकसित हो सकते हैं। यह उन एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है जहां पर रीजनल ग्रुपिंग, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजिटल गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ग्लोबल ट्रैवल ट्रेंड्स और इमिग्रेशन इनोवेशन पर क्वेश्चन आते हैं। इसके जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स भी बहुत बड़े हैं। सारे गल्फ कंट्रीज स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के साथ मजबूत हो जाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बॉर्डर कोऑपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ेगी और रीजन और स्टेबल और इंटरकनेक्टेड होगा। ये चाइना, यूएसए और यूरोप जैसे बड़े पावर्स के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में भी मदद करेगा। जितना ज़्यादा रीजन इकोनॉमिकली इंटीग्रेट होगा उतना ही ज्यादा ग्लोबल पावर जीसीसी को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड रीजनल ब्लॉक के रूप में देखेगा। स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में खास तौर पर समझना चाहिए कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स सिर्फ वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में नहीं है। रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक अलायंस, ट्रैवल रिफॉर्म्स, वीजा पॉलिसीज और डिजिटल बॉर्डर सिस्टम भी आज की दुनिया के सबसे पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल्स बन चुके हैं। जीसीसी का यह वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम इसी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, जो दिखाता है कि कंट्रीज किस तरह टेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन के थ्रू अपनी रीजनल आइडेंटिटी को मजबूत बना सकते हैं। आगे चलकर ये सिस्टम जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिजिटल सिक्योरिटी, आईटी सिस्टम, डेटा साइंस, बॉर्डर टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, टूरिज्म मैनेजमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए नए एम्प्लॉयमेंट एरियाज खुलेंगे। गल्फ रीजन पहले से ही दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती जॉब मार्केट्स में शामिल है और अब इस तरह के ट्रैवल सिस्टम रीजन को और अट्रैक्टिव बना देगा। ओवरऑल जीसीसी का यह फैसला आने वाले समय में पूरे मिडिल ईस्ट की मोबिलिटी को बदल देगा। यह सिर्फ ट्रैवल को आसान करने वाले कदम नहीं है, बल्कि एक बड़े इकोनॉमिक, कल्चरल, डिप्लोमेटिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। इसीलिए यह न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाती है कि दुनिया किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। ज़्यादा डिजिटल, ज़्यादा इंटीग्रेटेड और ज़्यादा फास्ट पेस्ड। इसीलिए अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स, टूरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन पॉलिसी या डिजिटल गवर्नेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए हाई वैल्यू करंट अफेयर्स में आता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।